नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम आपको ले चले हैं रामपुर कला में। रामपुर कला की पुलिस की काली करतूतों का सच हम दिखाएंगे, जहां पर पुलिस अधीक्षक से लेकर के आला अधिकारी लगातार फोन करते हैं, आला अधिकारी लगातार बात करते हैं, आला अधिकारी लगातार इस बात को संकेत करते हैं कि कार्यवाही कर पत्रकार को इंसाफ दिलाया जाए। मगर बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पत्रकार को इंसाफ मिलना तो दूर है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब इस संदर्भ में अब तक टीवी न्यूज चैनल ने वहां के थाना प्रभारी से बात किया, तो थाना प्रभारी ने गोल गोल जलेबी की तरह घुमा दिया और कहा कि जांच की जा रही है और चार्जशीट लगा दी गई है। प्रश्न यह है कि पत्रकार के जान का खतरा है, पत्रकार के परिवार को जान का खतरा है, लोगों पर उसकी चर्चा है, मगर थाना रामपुर कला किसके दबाव में है, क्या कार्रवाई की? आइए हम जानते हैं पीड़ित पत्रकार का परिजन से और पीड़ित जो परिजन है उनके परिवार के रहने वाले पत्रकार से। नमस्कार, मेरी आवाज अरुण कुमार शुक्ला से पहुंच रही है? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा हूं थाना अध्यक्ष से लेकर के एसपी ने अभी तक क्या कार्रवाई किया है और आप उस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? थाना अध्यक्ष ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। सीओ साहब के यहाँ गए, एसपी साहब के यहाँ गए, 4 बार एसपी साहब के यहाँ गए, मिले भी। एसपी साहब ने बोला कि कार्रवाई करिए, तुम ही गलत हो, तुम्हारी कलम फंस रही है, दुपक्ष से तुमने कार्रवाई कैसे किया? क्या दूसरे पक्ष का वीडियो है? बोले वीडियो नहीं है। तो बोले कि आप ही गलत हैं, आप मुकदमा दर्ज करके और हमको अवगत कराएं। लेकिन अभी तक कोई भी थाना रामपुर कला से कोई नहीं आया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव संजय प्रसाद ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। और अब बताइए किस तरीके की योगी बाबा की सरकार में कानून व्यवस्था है। जरा देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण हैं, अरुण कुमार शुक्ला जात के ब्राह्मण हैं। लोग कहते हैं कि पंडितों की सरकार है, पंडितों को इंसाफ मिल रहा है। तो अरुण जी बताइए, जिस तरीके की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पर लगातार लोगों के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो क्या रामपुर कला की पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई किया है और उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? जी, रामपुर कला की पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं किया। दोनों पक्ष से 107-16 की कार्रवाई करके बोले कि जान मान से खतरा भी है। हमने एसपी साहब को ही पूरा संज्ञान दिया, वीडियो भी दिखाया और उन्होंने अवगत कराया सीओ साहब को कि जाकर के तत्काल तुम ही जांच करिए। लेकिन अभी तक सीओ साहब कोई भी जांच नहीं करने आए। देखिए, जब इस संदर्भ में संजय प्रसाद जी ने भी लगातार एक्शन ले रहे हैं और चर्चा बनाए हुए हैं इस घटनाक्रम पर लगातार। मगर मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में एक पत्रकार के परिवार पर हमला होता है, पत्रकार को जान से मार देने की धमकी दी जाती है। तो क्या थाना अध्यक्ष ने कोई आपसे बात नहीं की कि आप हमको तहरीर दीजिए और हम कार्रवाई करें? थाना अध्यक्ष ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया, ना ही कोई बात किया। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं तहरीर हमको दे दीजिए, हमको या आपको जान से मार देने धमकी दिया है, मुकदमा लिख ले। तहरीर हमने वहां से एसपी साहब के यहाँ से परसों दिया है। उस पर कल फोन आया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई यहाँ तक नहीं आया है, ना कोई देखने आया, ना कोई पूछा। तो क्या एसपी के यहाँ से फोन आया? एसपी के कहाँ फोन आने से थाने के किस व्यक्ति ने आपको फोन किया था और क्या कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अवगत कराया था? किसने कहा था? क्या सीओ साहब के यहाँ मैडम ने फोन किया था कि कल कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब के यहाँ मैडम ने फोन किया था। तो मैडम ने कल फोन किया था कि आज फोन किया है? कल फोन किया था, कल शाम को किया था। आज 24 घंटा बीतने दीजिए, कार्रवाई होगी, क्योंकि अब उस मामले में पुलिस प्रशासन से लेकर के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और इस पर लगातार अब तक टीवी न्यूज चैनल भी उसकी पड़ताल में जुटी है कि आखिर में कितने दिनों बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या नोट के चोट में इतनी दम है? क्या वास्तव में योगी बाबा की सरकार में केवल कागजों पर काम हो रहा है? जी अरुण जी, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आपकी अग्रिम क्या कार्रवाई होगी? क्या आप सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? अग्रिम कार्रवाई मुख्यमंत्री से अपना जो है जाकर के मिलेंगे, फिर नहीं होगा तो बोले कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट का सहारा भी लेंगे और जन आंदोलन भी करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और फिर भी नहीं हुआ तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि आखिर में अपराधियों को क्यों बचा रही है
थाना रामपुर कला की पुलिस? बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल अरुण जी, मैंने आपको इसलिए जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के विशेष सचिव संजय प्रसाद जी ने आपके घटनाक्रम को संज्ञान लेते हुए वहां के एसपी को सख्त आदेश दिया है कि तत्काल इस घटनाक्रम को देखें और हमें सोमवार तक शीघ्र शीघ्र मतलब शीघ्र हमें सोमवार तक उसकी आख्या प्रस्तुत करें, जिससे हम अग्रिम कार्यवाही हो सके और आपको न्याय मिल सके। जी अरुण जी, परेशान मत हो, आपके साथ हैं और आपकी लगातार शासन प्रशासन और जुटा हुआ है। बस बशर्ते बात ये, थाना रामपुर कला अपराधियों को बचाना चाहती है, एसपी साहब भी आपके साथ जुटे हुए हैं। कृपया अगर नहीं होता तो फिर सोमवार को एसपी से मिला जाए और उस पर बात करें कि साहब आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, अब आप क्या करना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें हैं। जब देखिए एसपी के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है और इस तरीके की कार्रवाइयों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमा दिया जाता। आखिर में क्या मामला है जी? क्या वास्तव में पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए या केवल पीड़ितों की खाना पूर्ति करना चाहिए? ये तो वक्त बताएगा, मगर फिर भी जिस तरीके से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर के, जनपद सीतापुर में एक तरफ विधायक भी फोन करता है कि भाई थाना अध्यक्ष उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का नाक टूटा है, किसी के बांह टूटा है, कोई का सिर फूटा है और पुलिस कार्रवाई किया जाए। एसपी साहब को एक विधायक फोटो भेजता है और थाने की पुलिस कार्रवाई नहीं करती। इस तरीके की जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली की भी पुलिस है। एक दलित ज्ञानेंद्र है, ज्ञानेंद्र को भी इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि ज्ञानेंद्र लगातार इंसाफ पाने के लिए लगातार न्याय की चौखट पर दौड़ता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता है। देखते हैं, पड़ताल करते हैं कि आखिर में अभी तक कार्रवाई क्या की गई है और ज्ञानेंद्र से हम बात करते हैं कि आखिर में अभी तक गए हैं, बयान हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि दलित उत्पीड़न का मामला है। जी ज्ञानेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पर अभी थाना कोतवाली पुलिस ने तुम्हारा मुकदमा पंजीकृत करने के बाद, क्योंकि अब तक टीवी चैनल ने जब इस संदर्भ में गंभीरता से वहां के प्रशासन से और वहां के इंस्पेक्टर से जानकारी ली, तब जाके मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है? क्या कार्रवाई हुई है, बताने कष्ट करें। अभी 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 सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें बुलाया गया जी और उसके बाद मैं अपना बयान पेश किया जी और जो जो उनके मुताबिक जो विपक्षी वाले हैं ना, जी जी उन्होंने फोन कराया। उसके बाद मेरे सामने हमारा प्रशासन से बात कराया, वापसी वो होल्ड कर दिए और हमसे भी कहे कि जो है 1 घंटे फोन करिए, हम आता हूँ, आपका मुआयना जरूर करता हूँ। जी लेकिन कल भी मैंने फोन किया, वो भी नहीं आए। फिर हमको बताया कि हम अभी आ रहा हूँ जी। और अभी तक हम वेट करते रहे, अभी तक कोई कारण। मैंने आज भी बताए थे कि मैं आऊंगा जांच करने के लिए, कल भी बताए थे। कब बताए थे, किस दिन बताए थे? आज के लिए बोले थे, कल के लिए बोले थे, परसों के लिए बोले थे, कब के लिए? परसों भी बोले थे, कल भी मैंने फोन करके बुलाया कि सर मैं यहाँ पे हूँ, आप देख लीजिए आके। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी आता हूँ, फिर भी नहीं आए। अरे बात आपकी किससे हो रही थी? सीओ से, उनके स्टोनों से, क्या किससे हो रही? स्टोनों से। क्या कहा स्टोनों ने? स्टोनों ने हमको ये कहा कि चलिए ज्ञानंद, मैं अभी आता हूँ। जी। तो हमने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसके बाद कल भी फोन करके बताया कि सर आप आएंगे नहीं आएंगे, तो हमसे कहा ठीक, मैं अभी आता हूँ। चलिए, बिल्कुल। देखिए पुलिस किस तरीके से अपराधी को बचाना चाहती है। तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस उनको संरक्षण प्रदान किए हुए है। जरा बड़ा बड़ा मुद्दा है ये जनपद। जी के बाद सर परसों वाली रात में जी हम आ रहे थे 9 बजे रात्रि में। जी हमको गाड़ाबंदी करने की आवश्यकता संभावना भी की, तो हमने 112 डायल किया, तो घर वो 112 हमें जाने तक लेके गई। 112 तक? किसने आपको गाड़ाबंदी किया था? किसने आपको गिरने? सर रात में हम पहले से जान नहीं पाए थे। उन्होंने यही कहा था कि पुलिया पे हमें आवाज आई कि वो साला आ रहा है, इसको पकड़ के इसको मुकदमा इससे वापस कराया जाए।
पकड़ के इनको मुकदमा वापस किया जाए। जी, जी तो आपने इस संदर्भ में वहां के एससीओ से को बताया या नहीं बताया, वहां के 112 नंबर जो जी जी अरेस्ट कर दिया जी। आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानकारी लेने के लिए धन्यवाद आपने दिया, और मैं भी इस बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और आपको इंसाफ मिलेगा। देखते हैं भाई, आपसे एक पत्रकार था, आप जुड़ रहे हैं, देखिए जब बात करते हैं। अभिषेक जी नमस्कार। हेलो हेलो अभिषेक जी, जनता की अदालत, जनता की नमस्कार अदालत, सर। नमस्कार नमस्कार, आप जनता की अदालत में हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, जरा बताइए। जी सर, मैं शिवम कुमार बोल रहा हूँ, जिला शाहजहाँपुर से, जी पत्रकार अब तक में आए थे। जी हमने एक लड़के के बारे में बात की थी, पीलीभीत की, वो जी, बताइए ज्ञानेंद्र जी, बताइए ज्ञानंद जी। जी 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 बताइए। देखिए, हमारे साथ तमाम लोग मिलना चाहते हैं, जी चाहे शाहजहांपुर की हो, चाहे सीतापुर की घटना हो, चाहे वो कहीं की हो। इस संदर्भ में आप लगातार बात करिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। ज्ञानंद जी, मैं आपकी बात बिल्कुल रखूंगा और आपको इंसाफ मिलेगा, तो देखते रहिए, बने रहिए। दोस्तों, हम जनपद सीतापुर की उस नजर रखे हुए हैं जहां पर ईमानदार जिला अधिकारी हैं, वहीं पर पुलिस पर, कार्यशैलियों पर बड़ा गंभीर प्रश्न उठा। और आपको बताते चले, कल जिलाधिकारी ने जांच किया कसमंडा ब्लॉक की, और दोस्तों ब्लॉक की कसमंडा की जांच करते हुए कहीं पर गैस गिरी, ये भी नहीं, वहां के कई लोगों को बख्शा नहीं और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरीके से जिला अधिकारी की न्याय प्रियता जन जन में व्याप्त है, वहीं पर पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर अब लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कार्य ढीली रवैया के चलते पुलिस अब बेलगाम हो चुकी है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय अब पीड़ित लोगों को सुरक्षित रहना मुश्किल हो रहा है। चाहे वो रामपुर कला की हो घटना, या फिर चाहे रामपुर कला की घटना हो, और चाहे वो रेउसा तंबौर की क्षेत्र की घटनाएं हो, और चाहे वो कमलापुर की हो, और चाहे वो सिधौली की हो, हर जगह पर अब चरम सीमा पर उत्पन्न हो रहे हैं। हम आपके साथ फिर पेश होंगे, देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल का विशेष कार्यक्रम जनता की अदालत। नमस्कार।